खुशामदीद चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस तफसीली जायजे में हम कल रात नशर होने वाले ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 23 का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। इस कहानी में मोहब्बत, दोस्ती और खानदान की जो सख्त रवायत है उनका टकराव अपने उरूज पर है। बिल्कुल। और हमारा आज का मकसद भी यही है कि हम इस एपिसोड की बारीकियों को समझें, खास तौर पर वो छोटी छोटी गलतियां जो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही हैं। सही कहा। तो कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां अंकल अचानक गुलाम और सुंदरी को पकड़ लेते हैं। आमतौर पर तो ऐसी हवेलियों में ऐसी हरकत पर शदीद सजा मिलती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि वो इनकी फौरन शादी करवाकर गांव से भेज देते हैं। शर्त बस ये थी कि हवेली की औरतों और बादशाह से इसको छुपा कर रखा जाए। हाँ, वो उन्हें छुपा कर रखने वाली शर्त। असल में अंकल का ये फैसला किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी घर में टाइम बॉम्ब छुपा दिया हो। हाँ। और उम्मीद की जाए कि वो फटेगा नहीं। एक दिन तो धमाका होना ही है ना। एग्जैक्टली। वो इस मसले को वक्ती तौर पर दबा रहे हैं और इस खोखले निजाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं कि एक नए बहरान को जन्म दिया जा रहा है। जब सच सामने आएगा तो सब तबाह हो जाएगा। और वो तबाही हवेली के अंदरूनी माहौल में पहले ही नजर आ रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बादशाह पर अपनी कजन मुरक से शादी करने का शदीद दबाव है, जिसे वो लगातार रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। हाँ, वो किसी नामालूम लड़की मतलब सुंदरी के ख्यालों में घूम है, जिसे वो सैंडल की खुशबू कहता है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात मुर्गी की माँ का रिएक्शन है। उन्हें बादशाह के इनकार की कोई परवाह नहीं है। उनका मानना है कि हवेली में औरत की हैसियत सिर्फ एक बच्चेदानी की है। एक बच्चेदानी यानी सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन। मतलब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इस खानदान की जहरीली रवायत ही इनकी सबसे बड़ी वजह है तबाही की? अगर हम इसे बड़े पसे मंजर में देखें ना, तो पिछली बातें जैसे सिकंदर का मोहब्बत में आकर खुदकुशी करना या आंट का बरसों से मुसलसल रोना, ये सब साबित करता है कि हवेली का निजाम हमेशा से टॉक्सिक रहा है और बादशाह की ये जो बगावत है ये इस जहरीली जंजीर को तोड़ सकती है। लेकिन लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से टूटेगी, क्योंकि एपिसोड का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो फोन वाला मंजर सामने आता है। गुलाम सिर्फ मजाक में सुंदरी से कहता है कि उसके पास कोई और लड़की है। वो गुस्से में आकर फोन काट देती है और जब दोबारा बात होती है तो लाइन पर बादशाह होता है। वो अपने इश्क का इजहार कर रहा होता है और सुंदरी हैरान होती है कि आखिर लाइन के उस पार कौन है। एक छोटा सा मजाक और पूरा मसला खड़ा हो गया। ये गलतफहमी असल में सीधा आने वाली एपिसोड 24 के टीजर से जा मिलती है, जहां गुलाम तस्लीम करता है कि मोहब्बत उसके और बादशाह की दोस्ती के बीच आ गई है। ओह, वो मोहब्बत और जंग में सब जायजा वाला बयान। बिल्कुल। ये बयान इस बात की दलील है कि वफा और इश्क की इस जंग में कोई एक चीज कुर्बान होने वाली है। दोस्ती और मोहब्बत दोनों एक साथ शिद्दत के इस मकाम पर नहीं रह सकते। तो आखिर में सब देखने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि क्या सदियों पुरानी वफा इस मोहब्बत की आग में जलकर राख हो जाएगी या कोई नया रास्ता निकलेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। जाते जाते बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगली अपडेट फौरन मिल जाए। अगली अपडेट तक के लिए गुड बाय।